जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपनी परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को मेरे भाई आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार आप सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी साथी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। प्यारे दोस्त, जो आपने अभी वीडियो देखी थी उस वीडियो पर आपने बहुत शानदार और गजब का प्यार दिया है और उसके मैंने कमेंट भी पढ़े थे। बहुत सारे साथियों की वो डिमांड थी कि भैया रैंकिंग का जो रैंकिंग टेस्ट होता है उसका कुछ एक पैटर्न बताइए। तो प्यारे दोस्त, इसी वीडियो में जितना भी रैंकिंग का पार्ट है वो सब कंप्लीट कर लूंगा 5 से 6 मिनट में ही। तो सबसे पहले तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि पहला पैटर्न ये होता है कि आपको मेरे भाई लेफ्ट दे रखा होगा, आपको राइट दे रखा होगा, टोटल पर्सन आपसे पूछता है तो लेफ्ट प्लस राइट मेरे भाई -1 करेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे। यहां से 3 वैल्यू निकल सकती हैं मेरे भाई। लेफ्ट देकर के टोटल पर्सन देकर के राइट पूछ सकता है और यहां आपसे मेरे भाई टोटल देकर के राइट देकर के लेफ्ट पूछ सकता है और लेफ्ट और राइट देकर के टोटल व्यक्ति आपसे पूछ सकता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे मेरे भाई दूसरा पैटर्न, यहां पर आपसे मेरे भाई मिड पर्सन पूछा जाएगा और मिड पर्सन भी 2 पार्ट में होगा। 2 पार्ट कौन से होंगे कि जिसमें मेरे भाई लेफ्ट प्लस राइट की संख्या टोटल व्यक्तियों से ज्यादा होगी। तब आप मिड पर्सन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे मेरे भाई? आप सब लेफ्ट प्लस राइट की संख्या टोटल से ज्यादा है तो ये केस मेरे भाई कौन सा केस है? आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये केस हमारा ओवरलैपिंग वाला केस बन गया। तो इसे आप सभी साथी कैसे करेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट में से टोटल माइनस करेंगे और माइनस का 2। ये बात ध्यान रखना मिड पर्सन निकालने के लिए। ये केस कौन सा है? सेपरेट केस नहीं है, ये केस आपका ओवरलैपिंग वाला केस है। अब मैं तीसरे पॉइंट पर अगर आपसे चलूं यहीं पर, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई मिड पर्सन एक तरीके से और आपसे पूछा जाएगा कि टोटल व्यक्तियों की संख्या मेरे भाई लेफ्ट प्लस राइट से ज्यादा है। यानी कि आप सभी साथी जानते हैं कि मेरे भाई एक बारात में आप गए हैं, वहां सीट ज्यादा है, बैठने वाले कम हैं, तो मेरे भाई बीच की जो सीट खाली पड़ी है आसान से काउंट कर सकते हो या जितने भी टोटल व्यक्ति हैं उसमें से बैठे हुए व्यक्तियों को घटाएंगे तो खाली सीट की संख्या निकल आएगी। आप बोलेंगे ठीक है, तो मिड पर्सन आप कैसे निकालेंगे मेरे भाई? आप बोलेंगे टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट हमारा यहां माइनस हो जाएगा। यह पैटर्न आपका रहेगा। अब जो एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में आने वाला प्रश्न किस प्रकार से होगा कि राम का लेफ्ट से नंबर 20, श्याम का राइट से नंबर मेरे भाई 15 आपको दिया है। ठीक है, जब इन दोनों व्यक्तियों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो राम का लेफ्ट से नंबर मेरे भाई 30 हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा 3 वैल्यू, आपसे इस क्वेश्चन में पूछेगा 3 वैल्यू आपसे इस क्वेश्चन में पूछता है और तीनों की तीनों वैल्यू आप प्यारे दोस्त विदाउट पेन कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक तो आपसे पूछेगा कि मेरे भाई टोटल पर्सन फाइंड आउट कीजिए और दूसरा पॉइंट आपसे इसमें पूछेगा कि मिड पर्सन फाइंड आउट कीजिए। तीसरे नंबर पर आपसे पुटअप करेगा यहां पर कि मेरे भाई न्यू रैंक आप सभी साथी फाइंड आउट कीजिए कि न्यू रैंक आप किस प्रकार से निकालेंगे। मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से देखना कि जब आपके पास में किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट पोजीशन आपको पता है, राइट आपको पता है और जब उन व्यक्तियों का इंटरचेंज यानी कि स्थान बदल दिया जाता है तब आप किस प्रकार से करेंगे वो आप देखें। अगर आपसे मैं कहूं कि टोटल पर्सन बताइए तो आप कैसे बता सकते हैं? ध्यान से देखना। मैं आपसे बोलूं कि भैया मिड पर्सन कैसे बताएंगे वो भी ध्यान से देखना। न्यू रैंक कैसे बताएंगे वो ध्यान से देखना। पहले राम लेफ्ट से 20वें नंबर पर था, इंटरचेंज के बाद 30 पर हो गया यानी कि 10 स्थान प्लस। 10 प्लस करता है, 20 प्लस करता है, 15 माइनस करता है, 30 माइनस करता है, 40 प्लस करता है। यह प्यारे दोस्त क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया जब 10 इसमें प्लस है
तो 10 ही इसमें प्लस करेंगे आप। तो मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा न्यू रैंक बताइए, तो न्यू रैंक आपकी 25 निकल कर आ चुकी है। ये आपकी न्यू रैंक निकल करके आ गई। इसके बाद में मेरे भाई देखो यहां 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल पर्सन फाइंड आउट कीजिए, तो टोटल पर्सन आप कैसे बताएंगे? या तो इन दोनों को क्रॉस में जोड़ करके 1 माइनस कर दो, तब आ जाएगा आंसर, या आप इन दोनों को क्रॉस में जोड़ करके 1 माइनस कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। आप सभी साथी ध्यान से देखना कि भैया 20 + 25 -1, तो 45 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे भाई 44 निकल करके आया। क्या आ गया निकलकर? 44। अब आप सभी साथी देखेंगे कि भैया हम यहां मिड पर्सन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो मिड पर्सन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये 10 प्लस किया, 20 प्लस किया, 30 प्लस किया, 40 प्लस किया, या 5 माइनस किया, 15 माइनस किया, कुछ भी कर सकता है। जितना प्लस माइनस कुछ भी करे, इस संख्या में से 1 माइनस करेंगे आप, तो मेरे भाई आप मिड पर्सन निकालेंगे। एक ही क्वेश्चन से 3 वैल्यू आपने निकाली हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आप खुद से करना। एक्स लेफ्ट से मेरे भाई 20वें स्थान पर है, और वाई राइट से मेरे भाई यहां पर आप बोलेंगे भैया ये कौन से स्थान पर है? 30वें स्थान पर। जब इन दोनों का स्थान इंटरचेंज किया जाता है, तो एक्स लेफ्ट से मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे 42वें स्थान पर आ जाता है। आपको बताना है मेरे भाई वही 3 वैल्यू कि मेरे भाई टोटल पर्सन आप सभी साथी फाइंड आउट करेंगे। मिड पर्सन मेरे भाई आप सभी साथी फाइंड आउट करेंगे, और इसके बाद में मेरे भाई मिड पर्सन के बाद में मेरे भाई न्यू रैंक आप फाइंड आउट करेंगे। इसका जवाब आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में देकर के मुझे जरूर बताना कि इसका जवाब आप किस प्रकार से देंगे। ठीक है दोस्त, तो आप सभी के लिए नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।